आज जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो सीडीपी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको कि विशेष प्रकार की आवश्यकता है, उनको विशेष प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, उनको विशेष प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे जो हमारी कक्षाओं में रहते हैं, इंडिविजुअली सभी बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। मानसिक अभियोग्यताओं में अलग अलग होते हैं, वो विभिन्न प्रकार के संस्कारों में अलग अलग होते हैं, विभिन्न प्रकार के विचारों में अलग अलग होते हैं। हर प्रकार से उनके भीतर जो एबिलिटी और डिसेबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। यहाँ आपको सीडीपी में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का अध्ययन की चर्चा होती है। उसमें ये आपको 6 प्रकार के बच्चे जो है ये बहुत प्रमुख रूप से उसमें उसका अध्यापन होता है। जैसे पहला है दृष्टिबाधित बच्चे। हमारी कक्षाओं में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी दृष्टि बाधित होती है। बहुत सारे बच्चों को नज़दीक देखने में दिक्कत होती है, बहुत सारे बच्चों को दूर देखने में दिक्कत होती है। और ऐसे बच्चों को प्रारंभिक अवस्था में अगर हम चिकित्सा आदि करा देते हैं तो फिर क्या होता है कि ऐसे बच्चे सक्षम हो जाते हैं देखने में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्मांध होते हैं और ऐसे बच्चों को ब्रेल लिपि के माध्यम से उनको एडुकेट किया जाता है। आगे है आपको विकलांग बच्चे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो विकलांग होते हैं, जो फिजिकली डिसेबल होते हैं। शरीर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है, अंगुलियों में गड़बड़ी होती है, हाथ में गड़बड़ी होती है, पैर में गड़बड़ी होती है, विभिन्न प्रकार के अंगों में कोई ना कोई डिफिशियंसी होती है। और इस कारण से क्या होता है कि ऐसे बच्चे विभिन्न प्रकार के कामों को करने में सक्षम नहीं होते। लेकिन ऐसे बच्चों को अगर आप सही प्रकार से एडुकेट करें, उसकी डिसेबिलिटी को नज़रअंदाज करते हुए, और फिर अगर आप सही प्रकार से उन बच्चों को आप एडुकेट करते हैं तो वो बच्चे फिर मुख्य धारा में आ जाते हैं, सही प्रकार से विभिन्न प्रकार की बातों का अधिगम कर लेते हैं। और आगे है आपको गूंगे एवं बहरे बच्चे। हमारी कक्षाओं में ऐसे बच्चे भी होते हैं जो गूंगे होते हैं या बहरे होते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको जन्म से ही उनको देखिएगा कि वो बोल नहीं पाते हैं, जो सुनने में उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे बच्चों को भी आप कक्षा शिक्षण में आप बढ़िया से उसको आप एडुकेट कर सकते हैं। अगर शुरू में कोई गड़बड़ी है बच्चों में तो चिकित्सा के उपरांत उसको ठीक भी किया जा सकता है। या विभिन्न प्रकार के ऐसे यंत्र आ गए हैं जिसके माध्यम से भी बच्चों को उस यंत्र को मुहैया कराने के बाद बच्चों को शिक्षा सही प्रकार से दी जा सकती है। और इसके अलावा है आपको मंद बुद्धि वाले बच्चे, स्लो लर्नर्स जिसको कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी IQ बिलो 90 होती है। ऐसे बच्चों को आप देखिएगा कि विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते। जनरली आप देखिएगा कि ऐसे बच्चे जो विभिन्न प्रकार के जो पाठ्यक्रम उसके लिए है, अगर वो 8वीं कक्षा में है तो अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम को भी ओबे नहीं कर पाता है, वो अपने से 2 कक्षा नीचे तक का पाठ्यक्रम सही प्रकार से नहीं कर पाता। तो ऐसे बच्चे जो आपको मंद बुद्धि बालक होते हैं या इसको स्लो लर्नर्स भी कहा जाता है, तो ऐसे बच्चों को भी हम एक खास ग्रुप बना करके और उनको भी हम एडुकेट कर सकते हैं। और आगे है आपको कि प्रतिभाशाली बच्चे। हमारी कक्षाओं में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अति मेधावी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। वैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, शिक्षाविद कहते हैं कि प्रत्येक 100 बच्चों में 3 से 4 बच्चे ही मात्र प्रतिभाशाली होते हैं। और ऐसे बच्चे जो हमारी कक्षाओं में होते हैं, उन बच्चों को एडुकेट करना या उन बच्चों को मार्गदर्शन देना, उन बच्चों को सही प्रकार से पाठ्यक्रम को ओबे कराना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये जो है आपको प्रतिभाशाली बच्चे, इनको भी विशेष प्रकार के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, विशेष प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। इसके बाद जो मैं आपके सामने जो मैं एक वीडियो डालूंगा उस पर मैं कोशिश करूंगा कि इसी के ऊपर मैं फोकस करूंगा आपके सामने। और ये अंतिम है आपको सृजनशील बच्चे। ऐसे बच्चे जिनमें सृजनशीलता से संबंधित जो एबिलिटी है वो उनमें प्रचुर मात्रा में हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें सृजनशीलता से संबंधित एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत कम होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कि ना के बराबर होती है। तो बीइंग ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे बच्चों के भीतर, जिसके भीतर क्रिएटिविटी मतलब सृजनशीलता से संबंधित जो एबिलिटी है वो उनके भीतर कम है, तो आप पाठ्यक्रम के माध्यम से
जो टॉपिक आपको मिलता है पढ़ाने का, उसके माध्यम से या विभिन्न प्रकार के आप क्या कहते हैं कि वातावरण के माध्यम से आप उन बच्चों के भीतर इस प्रकार की एबिलिटी को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उस प्रकार की एबिलिटी उनके भीतर आप निरूपित कर सकते हैं और फिर ऐसे बच्चों को आप मुख्य धारा में ला सकते हैं। तो उपरोक्त में मैंने जो विभिन्न प्रकार के जो आवश्यकता वाले बच्चों की मैंने चर्चा की, इसके माध्यम से आप बच्चों को सही प्रकार से एजुकेट कर सकते हैं। और आगे हम आपके सामने जो है मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, इस पे मैं आपके सामने चर्चा करूँगा।